बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय बढ़ने लगा था, तब देवता और ऋषि बहुत चिंतित हो उठे थे। असुरों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि देवता भी पराजित होकर स्वर्गलोक छोड़ने को विवश हो गए। इस काल का सबसे भयानक असुर था महिषासुर। महिषासुर एक असुर माता और असुर पिता का पुत्र था। उसने घोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकता। इस वरदान से वह घमंडी हो गया। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया, इंद्रदेव तक को हरा दिया। देवता अपने अपने लोक से भागकर छिप गए। पृथ्वी और स्वर्ग में चारों ओर अंधकार और भय छा गया। देवता हार मानकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। सभी ने अपनी शक्ति मिलाकर एक अद्भुत ऊर्जा की रचना की। उस तेजमय शक्ति से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई, जिनका तेज सूरज, चांद और अग्नि से भी अधिक था। वही थी आदि शक्ति माँ दुर्गा। जब देवी प्रकट हुई तो देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, इंद्रदेव ने वज्र प्रदान किया, हिमालय ने सिंह को वाहन के रूप में भेंट किया। इस प्रकार देवी दुर्गा शक्ति का प्रतीक 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। महिषासुर ने जब सुना कि उसे एक स्त्री चुनौती देने आई है तो वह हंस पड़ा। उसे विश्वास ही नहीं था कि कोई स्त्री उसे हरा सकती है। लेकिन युद्ध आरंभ हुआ और देवी ने 9 दिन तक लगातार महिषासुर की सेना से युद्ध किया। हर दिन देवी ने असुरों के किसी न किसी सेनापति को परास्त किया। पहले दिन मदन और कटक को हराया, दूसरे दिन चिखुर और चामर को, तीसरे दिन चंड और मुंड को, चौथे दिन राक्षस राज धूमलोचन को, पांचवें दिन महिषासुर की विशेष सेना को, छठे दिन रक्त बीज को, जिसकी हर एक बूंद से नया दाना पैदा होता था। देवी ने अपने स्वरूप काली से उनका संहार किया। 7वें और 8वें दिन अन्य असुरों का अंत किया। आखिरकार 9वीं के दिन माँ दुर्गा ने भयानक युद्ध कर महिषासुर का वध किया। माँ दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिन और 9 रात युद्ध किए। 10वें दिन उन्होंने उसे मारकर धर्म और सत्य की जीत करवाई। उसी जीत की याद में नवरात्रे मनाए जाते हैं। जब युद्ध खत्म हुआ तब देवताओं ने माँ दुर्गा से कहा कि हम आपकी पूजा हमेशा करेंगे। तब देवी माँ ने कहा, मेरी पूजा तभी पूरी होगी जब मेरे जीवित रूप की पूजा होगी। वह जीवित रूप है कन्या। माँ ने स्पष्ट कहा कि हर कन्या में उनका अंश है। छोटी बच्चियों में मासूमियत और पवित्रता होती है। उसमें किसी तरह का छल या पाप नहीं होता। इसीलिए देवी को जीवांतर रूप माना जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि के अंत में कन्या भोजन की परंपरा शुरू हुई। 9 कन्याएं, 9 देवियां। नवरात्र में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, संकट माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। इन 9 देवियों के प्रतीक रूप में 9 छोटी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा की जाती है। यह माना जाता है कि जिसमें हम 9 दिन तक देवी की अलग अलग रूप में पूजा करते हैं, वैसे ही अंत में इन रूपों का आशीर्वाद कन्याओं के रूप में मिलता है। नवरात्रि के 9 दिन लोग उपवास रखते हैं। इन 9 दिनों के बाद जब कन्या भोजन होता है तो उन्हें विशेष प्रसाद खिलाया जाता है। हलवा मिठास का प्रतीक है, पूरी संपूर्णता का प्रतीक है, काले चने शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है, जो इस बात का प्रतीक है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त कराती है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।